अस्सलाम वालेकुम। अनमोल उर्फ पिंकी, जी हाँ, उससे मुतालिक तहलका केस इंकशाफात सामने आ रहे हैं। अब तक 800 अफराद की जो लिस्ट बताई जा रही थी उसमें बेशुमार लोगों के नाम आ गए हैं। बड़ी बात, सियासतदान, बिजनेसमैन और जितने भी अदाकार और अदाकाराएँ हैं बड़ी बड़ी, और ये जो सियासतदान के बच्चे, उनकी बीवियाँ, उनकी औलादें, इन सब का जो है ना मनीषात की ख़रीदारी में हिस्सा है और 800 लोगों में इनका नाम है। दो नाम आजकल बड़े सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं। एक है अदाकार मुनीब भट्ट और दूसरा है अदाकारा सारा। तो ये दो नाम चल रहे हैं, लेकिन सारा कौन सी है? एक अदाकारा सारा खान है, दूसरी अदाकारा सारा वो भी हैं। तो ये दो अदाकाराओं के नाम बताए जा रहे हैं, लेकिन किसी की कोई अभी तक जो है ऑफिशियली तौर पे ऐलान नहीं हुआ, क्योंकि पुलिस ने कोई लिस्ट जारी नहीं की। अभी पुलिस खुद तहकीकात कर रही है और मजीद नाम जो सामने आ रहे हैं, एक एमक्यूएम के रुकन है, उनका भी नाम आया सामने, और उनकी वाइफ भी जो है वो भी एक उनसे मनीषात खरीदती रही। ये सब के नाम जो है अनमोल और पिंकी साहिबा ने खुद अपने मुंह से कहे। उन्होंने कहा है कि एमक्यूएम के जो रुकन है वो मेरे 5 लाख रुपए के कर्जदार हैं मनीषात की खरीदारी में। ये जो मनीषात का गोरख धंधा है, जिसमें बड़े बड़े सियासतदान और जितने भी मुलविस हैं, अब इनके नाम क्या सामने आएंगे या नहीं आएंगे, ये एक बहस चल रही है। क्योंकि सोशल मीडिया पर तो तस्वीरें तक जारी कर दी गई हैं अदाकार के, अदाकारों की, सियासतदानों की, सबकी तस्वीरें चल रही हैं। तो मैं आपको कोई तस्वीर तो नहीं दिखा रहा, ना कोई बता रहा हूँ, सिर्फ इतना ही बताना चाह रहा हूँ कि तस्दीक नहीं हुई है, क्योंकि पुलिस ने अभी तक अपना कोई नाम किसी का जारी नहीं किया। हो सकता है पुलिस अंदर खाने खामोशी से इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। आज जो है पिंकी को अदालत में पेश किया गया है और उसका रिमांड मजीद लिया जाएगा, क्योंकि 3 दिन का रिमांड लिया था। जिस्मानी रिमांड जो था वो पहले मैंने आपको इससे पहले अपनी जो वीडियो जारी की थी उसमें बताया था कि 24 अदाकाराओं के नाम हैं, लंबी फहरिस्त है, और आज उसकी तस्दीक हो गई कि वो खबर सामने आ गई कि उनके नाम सामने आए। लेकिन वो नाम अभी भी, मैं जो नाम आपको बताएं वो तो कुछ भी नहीं है, बहुत सारे नाम इसके अंदर हैं। दूसरा ये कि बहुत सारे मुकदमात दर्ज हो चुके हैं, पंजाब में भी कुछ मुकदमात हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जो पिंकी है, इसने कुछ साल पहले ही पंजाब में सिक्योरिटीदार को टक्कर मार के चली गई थी और उसका भाई गिरफ्तार हो गया था। पिंकी गिरफ्तार हुई नहीं हुई, इस पर अभी कयास आई है, लेकिन 7 करोड़ रुपए रिश्वत देके ये छूटी थी। जो इसका जो भाई है पिंकी का, जो सबसे बड़ा मनीषा डीलर है, वो कई दफा गिरफ्तार हुआ और कई दफा उसने रिश्वत दी है। तो इसका मतलब है पुलिस का जो महकमे है और जो पुलिस के जो लोग हैं, उसमें आला जो क़यादत है पुलिस की, वो इसमें मुलविस है, और बड़े पैमाने पे जो लोग उनके नाम आ रहे हैं जो इससे पैसे लेते रहे। क्योंकि पिंकी कहती है कि उसका हर थाने में भत्ता बंधा हुआ था, महीना बंधा हुआ था, और सिर्फ थानों में नहीं, इससे ऊपर भी जाता था, और उन सब के जो फहरिस्त सामने आ गई। एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे जो चल रही है वो ये है कि लोग कह रहे हैं ना कि पिंकी को कराची से गिरफ्तार किया, एक ड्रामाई अंदाज दिखाया गया, दरवाज़ा खोला उसने, फिर आके पुलिस ने अंदर पूछा आप कौन है, फिर उसकी तलाशी ली और सब सामान सामने रखा हुआ था, उठा के उन्होंने मेज़ पे रख दिया कि ये पिस्टल है, ये इसके पास से मनीषात निकली है। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो पंजाब से गिरफ्तार करके लाके पुलिस को बतौर तोहफा दिया गया कि तुम इसकी गिरफ्तारी जाहिर कर दो, और यही सब कुछ हुआ। गिरफ्तार कराची से नहीं हुई है, एक बात, क्योंकि ये भागी हुई थी कई दिन से। अरमगान केस के बाद से ये भागी हुई थी, कि उसी केस में सबसे बड़ी किरदार इसका था मनीषात का, जो वीट के बारे में बताया जा रहा था अरमगान में। क्योंकि अरमगान ने भी नाम लिए थे कि उसमें बड़े बड़े लोग मुलविस हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता मेरा। और जैसे अब ये भी, इसकी तकरीबन 4 ऑडियो जो है वो मंजर-ए-आम पे आ चुकी हैं, और सब में धड़ल्ले से कह रही है कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तहकीकाती कमेटियाँ जो बनाई गई पुलिस की और साझेदारों की, जो इससे तहकीकात कर रही हैं, और कौन कौन लोग शामिल हैं इसके अंदर, ये है। हाँ, अगर ईमानदारी से तहकीकात होगी तो ऐसा लगता है कि बहुत बड़े बड़े नाम जो हैं वो सामने आएंगे। शायद ऐसा कुछ हो जाए, लेकिन अभी देखते हैं कि मामला क्या जाता है। क्योंकि अदालती मामला है, अब अदालत इसके ऊपर फैसला करेगी और मजीद रिमांड देगी, और क्या इसको सज़ा मिलेगी नहीं मिलेगी, ये एक सवाल है। सब इसी पर बहस कर रहे हैं कि ये भी छूट जाएगी। मैं बार बार कह रहा हूँ वीडियो में कि शाहजेब जतोई का केस आ गया था, उसके बाद ये निताशा का केस था जिसने अब V8 से लोगों को कुचल दिया था, वो बाद में वो छूट गई, शाहजेब भी छूट गया। इस तरह के बेशुमार केस हैं। अभी अरमगान जो है उसको छूटने वाला है, बल्कि पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सब बात इसी तरह। ये भी एक केस है, कुछ दिन उठेगा, उसके बाद सब खामोश हो जाएगा। फिलहाल यही अपडेट है। अब इससे मुतालिक कोई और अपडेट आए पिंकी से मुतालिक तो ज़रूर बताएंगे। नेक्स्ट तक अपनी मेज़बान जावेद को याद दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।